हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम थ्योरम्स को वापस से रिविजिट करेंगे। हम थ्योरम्स को एक बार फिर रिवाइज करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सर्कल चैप्टर में नंबर ऑफ थ्योरम्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम समय समय पर थ्योरम्स की रिवीजन करते रहें। तो मुझे लगा कि भाई पता नहीं आप लोग वापस से थ्योरम्स को गो थ्रू करेंगे नहीं करेंगे, तो इसलिए मैंने एक क्विक रिवीजन यहाँ पर आपके लिए प्रेजेंट किया हुआ है। तो पहला जो थ्योरम है, पहला थ्योरम है कि द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड। अच्छा, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए मैं अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ, जैसे ओ एम मैंने ड्रॉ किया, सो देन द कॉर्ड विच इज नॉट अ डायमीटर इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ से ओ से मैंने ये ए बी को बाइसेक्ट करते हुए ओ एम ड्रॉ कर दिया, तो ये जो ओ एम होगा ये क्या होगा, ये ए बी पर परपेंडिकुलर होगा। ये आपका पहला थ्योरम है। मतलब आप कॉर्ड को बाइसेक्ट करते हैं अगर सर्कल के सेंटर से, तो वो जो सेगमेंट होगा वो क्या होगा, कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, 90 डिग्री फॉर्म करेगा। आप कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की मदद से इसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रूफ हम नहीं देख रहे हैं। अब इसका कन्वर्स है, सेकंड थ्योरम इसका कन्वर्स है कि द परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, इसमें हमने ये कहा कि अगर सर्कल के सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ओके, ये कन्वर्स थ्योरम है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम, ये इतनी जल्दी थ्योरम कैसे आ गया। ओके, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो अगर आपको कहीं पर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दे दिए गए हैं, तो आप इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक और एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब सिर्फ एक ही सर्कल होगा जो ये तीनों पॉइंट से पास हो सकता है। ओके, एक से ज़्यादा भी नहीं, और ऐसा नहीं कि कोई भी सर्कल नहीं बन सकता। हमेशा एक सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं जो ये 3 पॉइंट से पास होगा। ये आपका थर्ड थ्योरम है। फोर्थ थ्योरम है इक्वल कॉर्ड ऑफ द सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सर्कल। तो अगर आपके किसी सर्कल में दो कॉर्ड का लेंथ सेम है, जैसे ए बी लेंथ और ये जो सी डी लेंथ है अगर सेम है, तो इनका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो मैंने ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए बी पे, दैट इज ओ एल, और सी डी पे ड्रॉ कर दिया ओ एम। तो यहाँ पर ओ एल और ओ एम, ये जो डिस्टेंस होगा ये भी बराबर होगा। तो अगर दो कॉर्ड सर्कल के सेम लेंथ के हैं, तो सेंटर से उनका डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसी तरह से इसका कन्वर्स है, कन्वर्स क्या हो जाएगा कि कॉर्ड ऑफ द सर्कल दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। तो अगर दो कॉर्ड सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, मतलब अगर हमें ये दिया हुआ है कि ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, देन इन दैट केस ये जो ए बी और सी डी होगा ये भी आपका क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर सर्कल के दो कॉर्ड सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, तो वो दोनों ही कॉर्ड आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थ्योरम है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ सर्कल एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any other point on the remaining part of the circle। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये हमने देखा भी है कि हमने बहुत जगह पे यूज़ किया। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ सर्कल। तो ये जो आर्क है ए बी आर्क सेंटर पे जो एंगल फॉर्म कर रहा है, दैट इज ए ओ बी, ये जो एंगल है, ये एंगल क्या होता है, दिस एंगल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट एट एनी अदर पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये जो आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे जो एंगल फॉर्म करेगा, यहाँ पर सेंटर पे जो एंगल फॉर्म कर रहा है, ये हमेशा उसका डबल होता है। तो एंगल ए ओ बी जो है, ये ए सी बी का क्या होगा, डबल होगा। एंगल ए ओ बी विल बी डबल ऑफ एंगल ए सी बी। तो दिस इज योर थ्योरम नंबर 15.6। आर्क सर्कल के सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करता है वो डबल होता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पर आर्क ने जो एंगल फॉर्म किया उसके। ओके, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है हिंदी में बोलना भी। ओके, द एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट मतलब यहाँ पर ये जो ए बी आर्क है, ए बी आर्क सर्कल पर, यहाँ पर हम रिमेनिंग पॉइंट कह सकते हैं सर्कल पर, यहाँ पर एक सी पॉइंट पर
कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है, इसी तरह से डी पॉइंट पे कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये जो एंगल सी और एंगल डी है ये दोनों ही इक्वल होंगे। सो एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल का मतलब हो गया कि जैसे ये सेगमेंट ए बी है और ये ए बी के एक ही तरफ की हम बात करेंगे, या तो हम उसके ऊपर की बात करेंगे या नीचे की बात करेंगे। तो ऊपर जैसे अगर हम बात करें तो ऊपर जो जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी जो फॉर्म हो रहे हैं, ये दोनों ही एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, वेरी गुड। थ्योरम नंबर 15.8, इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट subtend equal angle at two other point lying on the same side of the line containing the segment, then the 4 point are concyclic. If a line segment joining the 2 point, ठीक है, चलिए ये एक लाइन सेगमेंट हो गया जो दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, मान लेते हैं ए बी। If a line segment joining the 2 point subtend equal angle at two other point lying on the same side of the line, same side of the line, suppose यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, सेम साइड है, यहाँ पर उसने एक एंगल बनाया, यहाँ पर भी एक एंगल बनाया। अगर मान लें ये एंगल और ये एंगल सेम है, ओके, ऑन द सेम साइड अगर वो सेम एंगल बना रहा है, तो ये जो चार पॉइंट होते हैं, जैसे ए बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, तो ये जो चारों पॉइंट होते हैं, ये चारों के चारों पॉइंट कौन साइक्लिक होते हैं। कौन साइक्लिक होते हैं इसका मतलब ये चारों पॉइंट सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई करते हैं। तो जैसे ए पॉइंट, बी पॉइंट, ओके, ये ई पॉइंट और सी पॉइंट सर्कल पर है, तो ये कौन साइक्लिक पॉइंट है। अगर हम ऐसा मान लें कि डी पॉइंट एंगल डी और ये एंगल सी इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा, कहाँ पर होगा, ये सर्कल पर होगा। ओके, सो अगर कोई एक सेगमेंट है और उसके एक तरफ किसी दो पॉइंट पर वो सेगमेंट इक्वल एंगल फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर मैं दो पॉइंट पर इक्वल एंगल फॉर्म कर रहा है, तो मैं कहूँगा कि ये जो चार पॉइंट हैं ए बी सी डी, ये कौन साइक्लिक पॉइंट होंगे, मतलब ये चारों पॉइंट सर्कल पर लाई करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम है कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो अगर सेमी सर्कल डायमीटर है आपका और आपका एंगल सर्कल के सरकमफ्रेंस पे फॉर्म होता है, तो वो एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। तो डायमीटर में हमेशा कितना एंगल बनता है, हमेशा 90 डिग्री एंगल बनता है। यहाँ पर एंगल ए सी बी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट थ्योरम है कन्वर्स इसका कि इफ एन आर्क ऑफ सर्कल सबटेंड ए राइट एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, देन द आर्क इज ए सेमी सर्कल। तो कोई एक आर्क है जो सर्कल पर एक 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, तो जैसे यहाँ पर ये आर्क ए बी है और ये सर्कल पर यहाँ पर ए सी बी 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है, तो ये आर्क ए बी जो होगा ये हमेशा सेमी सर्कल होगा, ए बी हमेशा आपका डायमीटर होगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये ए बी सी डी, देखिए ए बी सी डी आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर मैं अपोजिट एंगल्स लूँ, जैसे यहाँ पर ये एंगल ए ले लूँ और एंगल सी ले लूँ, तो एंगल ए और एंगल सी का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। इसी तरह से यहाँ पर ये जो एंगल बी है, एंगल बी और ये जो एंगल डी है, एंगल बी और डी का भी सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सो द अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। जो अपोजिट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। एंगल ए प्लस एंगल सी इज़ 180 डिग्री सप्लीमेंट्री। इसी तरह से एंगल बी प्लस एंगल डी, इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो थ्योरम नंबर 15.11। नाउ कन्वर्स थ्योरम में क्या होगा कि अगर आपके किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होंगे। तो इफ़ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, देन द क्वाड्रिलेटरल इज ए साइक्लिक। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, अगर मेरा एंगल ए प्लस एंगल सी 180 है और एंगल बी प्लस एंगल डी 180 है, तो इसका मतलब पॉइंट ए बी सी डी साइक्लिक हो गए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। मतलब इसके जो चारों वर्टाइसेस हैं वो एक सर्कल पर लाई करते हैं। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम हम कह सकते हैं, हमने प्रॉब्लम में यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल सी बी ई, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल के बराबर होता है। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर अपोजिट एंगल कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये जो एंगल बी हमें दिख रहा है ये इंटीरियर एंगल है और ये इसका अपोजिट एंगल है। तो ये एंगल आपका एंगल जो डी होगा और आपका जो एंगल बी होगा, बी मतलब एक्सटीरियर एंगल हम कह सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल जो बी होगा ये दोनों ही एंगल इक्वल होंगे। ओके, तो एंगल सी बी ई इक्वल टू एंगल ए डी सी, दिस थ्योरम टेल्स। ओके, सिंपल है प्रूफ, बट प्रूफ हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कि इन इक्वल सर्कल और इन द सेम सर्कल
इक्वल कॉर्ड कट ऑफ इक्वल आर्क। ठीक है, अगर किसी एक सर्कल में दो कॉर्ड हैं जिनका लेंथ इक्वल है, या हम दो इक्वल सर्कल ले लेते हैं। इक्वल सर्कल का मतलब होता है कि दो सर्कल जिनका रेडियस सेम है और उसमें दो इक्वल कॉर्ड ले लेते हैं। तो ए बी कॉर्ड और पी क्यू कॉर्ड अगर सेम है और दोनों की रेडियस अगर सेम है तो यहाँ पर जो आर्क ए बी है और यहाँ पर जो आर्क पी क्यू है ये भी इक्वल होगा। तो इसे प्रूफ करना आसान है। यहाँ पर हम ओ ए बी और ओ डैश पी क्यू को यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो इससे ये जो आपका सर्कल के सेंटर पे एंगल फॉर्म हो रहा है ये आपको इक्वल मिल जाएगा। और क्योंकि सेंट्रल एंगल इक्वल है तो आपका जो आर्क ए बी है और आर्क पी क्यू है ये भी इक्वल हो जाएगा। कन्वर्स थ्योरम, इसका कन्वर्स देख लें कि इन इक्वल सर्कल इफ़ टू आर्क आर इक्वल देन देयर कॉर्ड आर इक्वल। ठीक है, तो अगर दो सर्कल हैं, इक्वल सर्कल हैं और इक्वल सर्कल में दो आर्क इक्वल हैं, दो आर्क इक्वल हैं मतलब अगर सेंट्रल एंगल इक्वल है, जैसे एंगल ए ओ बी और एंगल पी ओ डैश क्यू, ये दोनों एंगल इक्वल दिया हुआ है आपको, तो कॉर्ड ए बी और कॉर्ड पी क्यू का लेंथ भी सेम होगा। ओके, प्रोवाइडेड दोनों सर्कल का रेडियस सेम होना चाहिए, या फिर ये सिचुएशन किसी एक सर्कल में ही होनी चाहिए। किसी एक सर्कल में कैसे हो सकती है, तो ये एक सर्कल हमने लिया, यहाँ पर हमने ये सेंटर ले लिया और एक आर्क यहाँ पर ले लिया, ये एक आर्क हो गया, और ऐसे ही एक आर्क कहीं और ले लिया। तो ये एंगल और ये एंगल अगर सेम है तो यहाँ पर ये जो कॉर्ड ए बी बन रहा है और यहाँ पर ये जो कॉर्ड सी डी बन रहा है, ये कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, यूजिंग दिस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ द थ्योरम। तो क्योंकि आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपको थ्योरम पता होने चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे थ्योरम को वापस से रिविजिट कर रहे हैं। नेक्स्ट थ्योरम है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल and the radius through the point are perpendicular to each other. So the tangent at any point of a circle, तो यहाँ पर देखिए P पॉइंट पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, the tangent at any point of the circle and radius यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है यहाँ पर मैंने ये OP रेडियस ड्रॉ किया। तो ये जो टेंजेंट और ये जो रेडियस है ये हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ये हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक थ्योरम हमें पता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ओके, फ्रॉम एनी पॉइंट टू द लाइन, वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम ये प्रूफ कर लेंगे कि ये जो ओ बी है, ये ओ बी लाइन, ये जो लाइन दी हुई है ये लाइन को से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है। तो ये जो OP होगा, OP विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर लाइन। तो इसके लिए हम कोई और एक पॉइंट लाइन पे लेते हैं, ज्वाइन करते हैं और ये प्रूफ करते हैं कि OP इज़ लेस देन OM, और इस तरह से ये जो OP होगा इट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और इस वजह से ये जो OP होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होइए, सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जो आपका टेंजेंट होता है किसी सर्कल पर, वो हमेशा जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होती है, जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया है वहाँ से अगर हमने रेडियस को ड्रॉ किया तो रेडियस और टेंजेंट लाइन दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है कि इफ़ टू टेंजेंट आर ड्रॉन from an external point to the circle, then tangent are equal in length, the tangent subtend equal angle at the center of the circle, and the tangent are equally inclined to the line joining the point and the सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि अगर मैंने किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए तो पहले तो वो दोनों टेंजेंट के लेंथ इक्वल होंगे, मतलब यहाँ पर लेंथ पी ए और लेंथ पी बी आपका इक्वल होगा। दूसरा ये कहते हैं कि ये जो पी ए आपका टेंजेंट है ये सर्कल के सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करेगा, इक्वल एंगल फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर ये टेंजेंट पी ए और टेंजेंट पी बी सर्कल के सेंटर पे जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, और इसी तरह से ये दोनों टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड भी होंगे। किस पे इक्वली इंक्लाइंड होंगे, लाइन ओपी पे इक्वली इंक्लाइंड होंगे। लाइन ओपी क्या है, ये सर्कल के सेंटर, और ये जो टेंजेंट यहाँ पर मीट कर रहे हैं ये दोनों को ज्वाइंट करने वाली लाइन है। तो इस तरह से ये दोनों टेंजेंट इस पर इक्वली इंक्लाइंड भी होंगे। सो इन वन थ्योरम यू आर प्रूविंग थ्री थ्योरम्स वी कैन से। ठीक है, चलिए थ्योरम 15.18 है कि इफ़ टू सर्कल टच ईच अदर इंटरनली और एक्सटर्नली देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर। तो अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं या फिर एक्सटर्नली टच करते हैं तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिख रहा है ये इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी ये सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन पर ही लाई करेगा। तो ये भी प्रूफ करना काफ़ी आसान है। तो यहाँ पर हमने दोनों ही डायग्राम ले लिया है, व्हेन दे आर टचिंग इंटरनली एंड व्हेन दे आर टचिंग एक्सटर्नली। यहाँ पर भी अगर ये दोनों सेंटर को हम ज्वाइन करके आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये पॉइंट पी से पास होगा। तो यहाँ पर अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं या एक्सटर्नली टच करते हैं तो ये जो कॉमन टेंजेंट होगा ये कॉमन टेंजेंट हमेशा उनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर होगा।
Okay, now theorem number 15.19, if two chords of the circle intersect each other internally or externally, then the product of the length of the segment are equal. ठीक है, अगर दो chord सर्कल के एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरनली या एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर लेंथ आर इक्वल. तो यहाँ पर ये जो उनके लेंथ का प्रोडक्ट होगा, अब देखिए यहाँ पर कॉर्ड ए बी और सी डी ने इंटरनली इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट पी, तो ए पी इंटू बी पी will be equal to Cp into dP. So if two chord of circle intersect each other internally or externally, then the product of lengths of segment, हम बोलेंगे product of lengths of segments are equal. Product of lengths of segments are equal. इसी तरह से यहाँ पर आपका जो AB chord है और जो CD chord है, ये एक्सटर्नली एक दूसरे को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपका जो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ए पी इंटू बी पी जो होगा इट विल बी इक्वल टू सी पी इंटू डी पी. ओके, ये आपका थ्योरम हो गया. तो अगेन ये भी हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम की कैटेगरी में ही कंसिडर करेंगे, इम्पॉर्टेंट थ्योरम. नेक्स्ट थ्योरम है 15.20, इफ कॉर्ड्स आर एंड द टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इफ अ कॉर्ड एंड ए टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, ठीक है. ओके, इफ अ कॉर्ड एंड ए टेंजेंट इंटरसेक्ट, तो यहाँ पर एक कॉर्ड ए बी और यहाँ पर ये एक टेंजेंट, तो ये टेंजेंट और ये कॉर्ड एक दूसरे को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करते हैं. डेफिनेटली दे आर गोइंग टू इंटरसेक्ट एक्सटर्नली. तो अगर ये एक दूसरे को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करेंगे, तो देन द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट. तो यहाँ पर ये जो कॉर्ड के ओके सेगमेंट्स का प्रोडक्ट है, देन द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड. तो सेगमेंट क्या, यहाँ पर क्या सेगमेंट बन गए, तो एक सेगमेंट बन गया ए पी और दूसरा सेगमेंट बन गया बी पी. ओके, ए पी और बी पी, तो ये जो दो सेगमेंट है इनका जो प्रोडक्ट होगा इट विल बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर. सो यहाँ पर ए पी इंटू बी पी इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर. दिस इज what this theorem says. Okay, चलिए theorem 21, if a line touches a circle and from the point of contact, if a line touches a circle and from the point of contact a chord is drawn. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से एक कॉर्ड हमने ड्रॉ कर दिया. इफ अ लाइन टचेज द सर्कल एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अ कॉर्ड इज ड्रॉन. ठीक है, तो ये एक टेंजेंट और ये पॉइंट पी से एक कॉर्ड हमने ड्रॉ किया, तो कॉर्ड ये पी आर कॉर्ड ड्रॉ किया गया है, पी आर कॉर्ड ड्रॉ किया गया है. देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉर्ड. सो ये टेंजेंट और ये कॉर्ड के बीच में ये एंगल, यहाँ पर ये डबल लाइन से हमने इंडिकेट किया, ये एंगल जो होगा इट विल बी इक्वल टू एंगल इन द करस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट सेगमेंट. तो ये जो पी आर है, पी आर का ऑल्टरनेट सेगमेंट कहने का मतलब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ओके, ये इस तरफ जिस तरफ एंगल बन रहा है ये नहीं, उसके अपोजिट वाला जो पार्ट है इसमें जो एंगल बनेगा उसके बराबर होगा. सो यहाँ पर अगर यहाँ पर पी आर आपका कॉर्ड है और ये टेंजेंट है, इनके बीच में यहाँ पर ये जो एंगल है, दिस एंगल इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस एंगल. तो दिस इज दैट थ्योरम. अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम कि आपका सर्कल है, सर्कल में आपने एक कॉर्ड ले लिया और ये किसी एक पॉइंट पर ये एक टेंजेंट इस तरह से ले लिया, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये कॉर्ड किसी और पॉइंट पर एंगल जो बनाएगा उसके बराबर होगा. तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. ठीक है, तो ये हमारा थ्योरम है. ओके, थ्योरम नंबर 15.21. तो बस ये इतने ही थ्योरम है. टोटल 21 थ्योरम्स अगेन एंड अगेन 15-15 मिनट में आप रिवाइज़ कर सकते हैं, और रिवाइज़ करके एक बार कंफर्म हो गया कि क्या क्या थ्योरम्स हैं, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा. तो बस मुझे आज यहाँ पर ये एक क्विक रिवीजन लेना था थ्योरम्स का. मुझे ऐसा कहीं लग रहा था कि थ्योरम्स ज़रूरी है फिर से रिवाइज़ करना, तो ये हमने इसलिए एक रिवीजन ले लिया. Thank you for being with me in this theorem. I will see you in the next class. Thank you.